हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट की। देखो, इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली थी तो उसमें हमने डिफरेंट एमसीक्यूज को वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हमने अलग अलग जो भी क्लासेस हुई उनमें से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका निम्न में से नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। देखो, जब हमने हिमालय को क्लासिफाई किया था तो इसको हमने तीन प्रकार से यहाँ पे बांटा था। फर्स्ट हमने कहा था ट्रांस हिमालय, ओके। सेकंड हमने कहा था मुख्य हिमालय और थर्ड हमने कहा था पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इट मीन्स जो आपका हिमालय है इसको हम तीन प्रकार से बांट रहे हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका मुख्य हिमालय और थर्ड है आपके पूर्वांचल। जो ट्रांस हिमालय है आपका, इसको फर्दर थ्री टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की, फर्स्ट हो जाएगा इसमें काराकोरम की पहाड़ियाँ, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका लद्दाख और थर्ड हो जाएगा इसमें जास्कर श्रेणियाँ, ओके। यदि हम बात करें काराकोरम रेंज की, जो आपका काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपकी सियाचिन जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे स्थित है, ओके। और इस सियाचिन ग्लेशियर से ही आपकी नुब्रा नदी का उद्गम होता है, ओके। और ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आपका बतूरो, बालतोरो, विश्वर और सियाचिन, ये चारों आपके ग्लेशियर हैं जो कि आपके काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 8,848 मीटर, ओके। देखो, ये माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हमने कहा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है आपकी 8,848 मीटर। क्वेश्चन कहता है आपका कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सागर माथा। जो आपका सागर माता है उस नाम से आपका माउंट एवरेस्ट जाना जाता है आपका नेपाल में, ओके। यदि हम बात करें चोमोलुंगमा की, तो चीन में जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है और इंडिया में हम इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दी गई झीलों में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे बसा हुआ है। देखो, जब हमने भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस किया था, वहां पे हमने देखा था वेस्टर्न घाट को, वहां पे हमने देखा था ईस्टर्न घाट को, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है वो हमने पढ़ा था स्वर्ण रेखा से लेकर के कन्याकुमारी तक, ओके। जब हमने यहाँ पे देखो माउंटेन को भी डिस्कस किया, माउंटेन के साथ साथ हमने यहाँ पे प्लेन को भी डिस्कस किया था, ओके। यहाँ पे हम प्लेन को लेकर चलते हैं। यदि हम यहाँ पे प्लेन की बात करें तो आपका जो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण से कन्याकुमारी तक हमने कहा आपका जो पूर्वी तट है, जो पूरी तटवर्ती मैदान है, ठीक है, पूर्वी तटवर्ती मैदान स्थित है, ओके। इसको हम फर्दर अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बेसिकली दो प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है आपका इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, ओके, कोरोमंडल तट। देखो, जो कोरोमंडल तट है इसको फर्दर थ्री टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो पहला वाला भाग बनेगा वो बन जाएगा आपका उत्कल का मैदान, ओके, उत्कल का मैदान। दूसरा जो इसमें बनेगा वो बन जाएगा आपका आंध्रा का मैदान और जो तीसरा इसमें बनेगा वो बन जाएगा आपका तमिलनाडु का मैदान, ओके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आंध्रा के मैदान की, ओके। जो आपका आंध्रा का मैदान है इसका जो निर्माण होता है आपका वो होता है आपका गोदावरी और कृष्णा, ये जो प्रमुख नदियां हैं जो कि आपकी आंध्रा के मैदान का यहाँ पे निर्माण करती हैं, ठीक है। यदि हम बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की, तो देखो, जो आपके आंध्रा का मैदान है यहाँ पे आपकी कोलेरू लेक भी पाई जाती है। जो आपकी कोलेरू लेक है जो कि मीठे पानी की झील है, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। और यहीं पे आपकी पाई जाती है पुलिकट झील, ओके। और इस पुलिकट झील के नजदीक ही आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बसा हुआ है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। यदि हम बात करें खारे पानी की, सॉल्ट वाटर लेक की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सांबर लेक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कलसुवई चोटी में से किस नदी का उद्गम होता है। देखो, जब हमने वेस्टर्न घाट को यहाँ पे डिवाइड किया था तो इसको हमने तीन प्रकार से यहाँ पे बांटा था। फर्स्ट हमने कहा था उत्तरी सह्याद्री, सेकंड है इसमें मध्य सह्याद्री और थर्ड इसमें बन जाएगा दक्षिण सह्याद्री।
जो आपका उत्तरी सह्याद्री है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कलसुगई। ओके, यदि हम बात करें कलसुगई चोटी से निकलने वाली नदी, तो ये हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। ओके, अब देखो जो ये कलसुगई चोटी है, यहीं पर आपकी महाबलेश्वर की भी पहाड़ियां पाई जाती हैं। और जो ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से होकर के आपकी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ओके, उसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जो आपकी सोन और नर्मदा नदी है, इन नदियों का उद्गम होता है आपका मैकाल की पहाड़ियों से। मैकाल की जो पहाड़ियां होती हैं, वहां से होकर के सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका, दी गई पहाड़ियों में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनाईमुडी। ओके, अनाईमुडी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। देखो, जब हमने जो आपका वेस्टर्न घाट है, इसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया। हमने कहा उत्तरी सह्याद्री है आपका, मध्य सह्याद्री है और दक्षिणी सह्याद्री है। ओके, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई, इससे पहले हमने देखा कलसुबई, ठीक है। और यहाँ से आपकी गोदावरी नदी का उद्गम। ओके, यदि हम बात करें मध्य सह्याद्री की, तो मध्य सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कुद्रेमुख। ओके, कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी मध्य सह्याद्री की। यदि बात करें दक्षिणी सह्याद्री की, तो इसको फर्दर 3 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। सेकंड है आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ और थर्ड हो जाएगा आपका पालानी की पहाड़ियाँ। ओके, यदि हम बात करें अन्नामलाई, तो जो अन्नामलाई है, यहाँ पे जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। इट मीन्स ये वाली कहाँ पे स्थित है? तो अन्नामलाई में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन सी है? देखो, जो पूर्वी घाट में प्रमुख चोटियां हैं, उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, महेंद्रगिरी है आपका, जिंदा गाड़ा है और जो देवमाली है, ये आपकी पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। ओके, और ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो भारनेर, कैमूर और जो पारसनाथ है, ये आपकी विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जहाँ पे हमने बात की थी कि जो आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया होता है, यहाँ से बेसिकली हम इंडिया को नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और यहाँ से ऊपर को हो जाएगा आपका नॉर्थ इंडिया, और ये वाला जो भारत है इसको हम साउथ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखलाएं आपकी पड़ती हैं, जिसमें आपके विंध्याचल है और सतपुड़ा है। ओके, तो जो आपकी विंध्याचल वाली रेंज है, उसकी प्रमुख पहाड़ियां आपकी भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। ओके, विंध्याचल की हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो ये कहता है कलसुबई और महाबलेश्वर, तो ये आपकी सर्वाधिक प्रमुख चोटियां हैं उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री, या हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट की, जो वेस्टर्न घाट है आपका, उसकी प्रमुख चोटियों में उत्तरी सह्याद्री की जो प्रमुख चोटियां हैं, उसको कलसुबई और महाबलेश्वर। उसके साथ साथ जो कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ये आपकी प्रमुख चोटियां हो जाएंगी मध्य सह्याद्री की। ओके, मध्य सह्याद्री जो कि पार्ट है आपका वेस्टर्न घाट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है आपका, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है? जो छोटा नागपुर पठार है आपका, ये बेसिकली आपका झारखंड में स्थित है। ओके, जो इसका मेजर पार्ट है वो आपका झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर पठार का। ये कहता है आपका कि कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांटती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। लेट अस सपोज ये आपका यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ पे जो दामोदर नदी है वो गुजरती है। ओके, ये 2 हिस्सों में इसको बांटेगी। जो उत्तर वाला इसका हिस्सा है, इसको कहते हैं हजारीबाग का पठार। ओके, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं, जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम यहाँ पे रांची का पठार। ओके, अब देखो जो ये रांची का पठार है, यहाँ से आपकी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, उसका यहाँ से उद्गम होता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।